लोकसभा में विपक्षी दलों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के सदस्यों के निलंबन को लेकर लोकसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होते ही कांग्रेस के साथ ही विपक्ष के कई दलों के नेता संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके चलते सदन से उनको निलंबित करने का कदम सरकार ने उठाया है। दरअसल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कनगम, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों के साथ ही कई दलों के सदस्य गांधी जी की मूर्ति के सामने आ गए और सरकार पर संसदीय नियमों और कानूनों को तोड़ मरोड़कर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। वहीं खड़गे ने कहा है कि आज सदन में हम सब लोगों ने सभापति एम वेंकैया नायडू से मिलकर 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने का आग्रह किया। जो घटना बीते सत्र में हुई थी उसको फिर से इस सत्र में उठाकर सदस्यों को निलंबित करना गैर कानूनी है। तो जिस तरह से 12 सांसदों को निलंबित किया गया उसको लेकर विपक्ष लगातार जोरदार हल्ला बोले हुए है, चाहे वो सदन के बाहर हो या सदन की कार्यवाही के दौरान हो। तो विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी। उनका कहना है कि जो 12 सदस्य निलंबित किए गए हैं वो अलोकतांत्रिक कदम सरकार की तरफ से, जब विपक्ष की तरफ से आवाज बुलंद करने की कोशिश होती है, जनता के हित के मुद्दे उठाने की कोशिश होती है, तो उनकी आवाज को इसी तरह की कार्रवाई करते हुए दबा दिया जाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उसके बाद लगातार विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद किए हुए है, सदन के बाहर, सदन के अंदर, दोनों ही जगहों पर हंगामा बरपा हुआ है। आसमा देखिए, जिस तरीके से 12 एमपीओ को सस्पेंड किया गया था तो कल से ही हंगामा जारी रहा विपक्ष का, और विपक्ष हमेशा हावी होने की बात करा। लेकिन सुबह जिस तरीके से विपक्ष के सभी दल 10 बजे एक मीटिंग बुलाई गई थी कि किसी तरह से इसको हल निकाला जाए, लेकिन अर्जुन मुंडा ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता माफी मांगने का। उधर से बात किया कि अगर ओम बिरला की बात करें, उन्होंने कहा कि हो सकता है इसमें गुंजाइश है, अगर ये लोग अपनी माफी मांगते हैं तो इनको सदन में ले लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष चाहता है कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कोई एमपी ने गलती करी ही नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। दूसरी अगर बात करें तो लेकिन अजय, जिस तरह की देखा जाए दोनों ही तरफ से जिस तरह से माफी मांगने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ऐसा कोई काम यहां पर नहीं किया गया है कि उन्हें ऐसा निलंबित कर दिया गया। तो क्या इस अहम की लड़ाई में जनता के जो हित के मुद्दे हैं वो कहां एक बार फिर से दबते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आसमा, देखिए ये बात सही है कि अगर इसी तरह से रोज सदन हंगामे की भेंट चढ़ता रहा तो लगता है कि अगर कुछ जो कानून है जो बनाने, जनता के हित में बनाने, फैसले लेने, वो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, विपक्ष को भी सोचना है जो उनकी मांगे थी वो मांग ली गई है। क्योंकि देखिए, कल कृषि बिल को वापिस कर दिया गया, जो क्या कहते हैं, उसके बाद भी जो तरीका चल रहा है इनका, तो एक रवैया हो नहीं मानेंगे ठान आने, जैसे कि विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार तानाशाही सरकार है। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष भी एक सवाल उठता है कि आप उनकी बात सुनिए, जो आपकी मांगे मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता के हित में जो फैसला होगा उसको सुनिए, करने दीजिए। लेकिन नहीं, तो इधर अगर बात करें, आज जिसके सांसद रमेश बिधूड़े ने कहा कि ये जो विपक्ष है ये काम करना नहीं चाहता और न ही जनता के हित में कोई फैसला लाना चाहता है। तो देखिए, बार बार यही है कि एमएस की गारंटी चाहिए, ये गारंटी चाहिए और ये बात इसमें भी इशारा करती है कि अगर 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, सदन की कार्यवाही को पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चलने दिया जा सकता है, लेकिन इसकी आड़ में कहीं ना कहीं माहौल और बार बार सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है विपक्ष की तरफ से।
उनको ऐसे में देखिए वही चीज है कि जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के सांसद को सस्पेंड किया गया था, उनको एक छुट हो गया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि सदन को गरिमा बनाए रखें और सदन को चलने दिया जाए, क्योंकि उनकी है कि उम्मीद है कि सदन नहीं चला जाएगा, कोई भी बिल पास नहीं होगा और हम जनता के जो सामने जो पेश करेंगे रिजल्ट कि यही कहेंगे कि हमारी बातें नहीं मानी जाती और बार बार हमारी जो बातें हैं उनको झुका दिया जाता है और ना ही जनता के हित की कोई बात करता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है बिल्कुल, दोनों सदनों की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, क्या वो दोबारा से शुरू हुई है अजय? देखिए बिल्कुल नहीं, अभी जैसे हुआ था कि स्थगित कर देगा था, लेकिन 3 बजे के बाद फिर दोबारा से शुरू करने की बात कही है। लेकिन देखिए लगता नहीं है कि सदन चलेगा, क्योंकि दिवस पहले ही महात्मा गांधी के बाहर आकर के धरना प्रदर्शन किया, यानी कि 12 सांसद के साथ साथ में और भी जो सांसद थे वो वहां पर आए थे। तो अगर आधे से ज्यादा सांसद विपक्ष होगा वो बाहर होगा और तो अंदर क्या सुनवाई होगी और क्या फैसला लिया जाएगा, ये विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि भाई हम हक के बिल्कुल, लिए आए हैं, ऐसे में जनता के लिए देखना आए हैं। होगा कि जनता के हित की बात कब होती है और किस तरह से चर्चा होती है। हालांकि पूरे प्रोटोकॉल होते हैं, पूरी प्रक्रिया के तहत सदन की कार्यवाही से पहले बैठक भी होती है जिसमें ये आग्रह किया जाता है कि जो सदन की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल सके और जनता के मुद्दे उठाए जा सके। लेकिन अभी भी वही तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज ये भी कहा जा रहा था कि लोकसभा में 2 बिल, राज्यसभा में 1 बिल लाया जा सकता है और 29 बिल लाने का एजेंडा यहाँ पर इस बार रखा है सरकार की तरफ से। तो इस हंगामे के बीच ये तो पूरा बहुत ही चैलेंजिंग वक्त दिखाई पड़ता है सरकार के प्रति। असमत देखिए फिर वही चीज होगी जिस तरीके से अगर बात करें पिछले मानसून की, जिस तरीके से कृषि बिल को पास किया गया था, विरोध में ये लोग थे, विपक्ष नहीं बैठता था, नहीं सुनता था, तो उसको पास किया गया। तो फिर वही होगा अगर ये विपक्ष नहीं सुनता, जो कानून लाए हैं 29 कानून जो लाने की बात कही गई है, अगर नहीं सुनता, क्योंकि देखिए बहुमत में है बीजेपी, अगर वो अपने बहुमत के साथ उसको पारित करा लेती है तो वो जनता के हक में जाएगा। लेकिन उसका विपक्ष को एक मौका मिलेगा कि देखिए हमारे नाम हमारे हमने आवाज उठाई कई बिल मत लाइए, लेकिन उन्होंने फिर जनता के हित में जो बिल लाए हैं वो गैर कानून लाए हैं। यानी विपक्ष को कोई ना कोई मौका चाहिए कि सदन में हंगामा काटना और सदन को गरिमा की ठोस पहुंचाना। तो देखिए जो गरिमा है वो बनाए रखनी चाहिए, विपक्ष को भी सुनना चाहिए, क्योंकि इस मसले को कूटनीतिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता है और सदन की जो कार्यवाही है वो आगे चल सकती है। बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल दोनों सदनों की जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया है क्योंकि लगातार विरोध जो है वो विपक्ष की तरफ से, चाहे वो सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, वो बरपाया जा रहा है।